नमस्कार साथियों। आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के पास खोरठा व्याकरण के साथ, जिसमें हम अव्यय को पढ़ेंगे आज। इससे पहले कल हम लोगों ने काल और क्रिया को पढ़ा था, है ना। काल क्रिया ये सब वॉइस वाइज इसको भी पढ़ चुके थे हम लोग ऑलरेडी। तो आज हम अव्यय को पढ़ेंगे खोरठा व्याकरण के अंतर्गत। तो अव्यय का मतलब क्या होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले हर वीडियो में बोलते हैं हम, जितने भी आपके जान पहचान में झारखंड संबंधित कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहा है, उन सभी को ये चैनल का लिंक भेजें। इसमें लगातार कक्षाएं चल रही हैं सभी परीक्षाओं के दृष्टि से, जिसमें से खास रूप से हम जेपीएससी को फोकस करके भी चल रहे हैं। अभी जेपीएससी को लेकर के हम लोग खोरठा भी जेपीएससी में है और इतिहास भी है। तो इतिहास का आज हम लोग छठा क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें मगध साम्राज्य के विषय में बताए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि जितने भी हमारे वीडियोस हैं वो आसानी से उन सभी तक पहुंच जाए। तो अव्यय को हम शुरू करते हैं। अव्यय जो है सो व्याकरण का एक अविकारी शब्द है, ठीक है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का लिंग वचन कारक इस सब का कोई असर नहीं होता है आमतौर पर, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि आज, कल, ठीक है। जैसे कि इसमें और भी ले लेते हैं, तेज या धीरे। खोटा का शब्द में बात करें तो आज, काल, तेज, आस्ते, ये सब अव्यय शब्द हैं, ठीक है। इसके ऊपर काल, लिंग, वचन, ये सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके ऊपर कोई ये नहीं होता है। तो अव्यय जो है सो चार प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा प्रकार है? एक होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक। ठीक है। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये चार टाइप होता है किसका? अव्यय का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को देखते हैं। क्रिया विशेषण, जिसको हम लोग एडवर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब। चलिए शुरू करते हैं, इसके विषय में जानना हम लोग। तो क्रिया विशेषण के विषय में जानते हैं। क्या है कि क्रिया का गुण बताने वाला अव्यय को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया का जो विशेषता बतलाता है वैसा अव्यय, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि गीता, गीता सुरस गावे है, ठीक है। सुरस
सूरस गावे है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो सूरस शब्द आता है इसमें, ये सूरस क्या है, ये विशेषता को बताने वाला है ना। यानी कि ये गाना का यानी कि सिंगिंग का जो है सो विशेषता को बतलाता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जो क्रिया का विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी जो होता है सो 4 टाइप का होता है। कौन कौन टाइप है? तो सबसे पहला जो टाइप है इसको बोलते हैं समय सूचक। समय सूचक। दूसरा जो होता है वो होता है जगह सूचक। तीसरा जो होता है वो होता है मात्रा सूचक। मात्रा सूचक। ठीक है, और जो चौथा है उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबको देखते हैं। तो क्रिया विशेषण जो है वो 4 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है समय सूचक। समय सूचक। दूसरा होता है काल बिंदु सूचक। ठीक है, तो नहीं, हम समय सूचक के विषय में बात कर रहे थे। हम अभी कुछ देर पहले कहीं चले गए थे, वीडियो बाद में रिज्यूम किया था, हम भूल गए कहाँ से पढ़ा रहे थे। सो काम आते रहता है ऐसे ही मेरे साथ। तो हम समय सूचक के विषय में बात कर रहे थे, है ना। तो वैसा क्रिया जो समय को बताने का काम करता है उसे समय सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कि गीता अखने आयल हिक। ठीक है, इसमें क्या पता चलता है? समय के विषय में अखने, एखने, तखने, जहाँ, तकर बाद आज, काल, इस टाइप ये समय को बताता है। ठीक है, समय सूचक। समय सूचक भी जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा टाइप है? तो पहला टाइप है इसका काल बिंदु सूचक। काल बिंदु सूचक पहला टाइप। दूसरा टाइप जो आता है वो अवधि सूचक बताता है। अवधि सूचक। तीसरा जो होता है वो बारंबारता सूचक होता है। बारंबारता सूचक। ठीक है, ये 3 टाइप होता है। अब तीनों टाइप को हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, जो काल सूचक है, काल सूचक जो है ये टाइम को बताता है। जैसे कि हम ले लेते हैं कि आज, काल, है ना, एखने। ठीक है, या तखने, सांझ, ये सब जो आता है वो काल सूचक में आ गया। ठीक है, उसके बाद था कि अवधि सूचक।
अवधि सूचक। ठीक है, ये अवधि सूचक में क्या होता है कि कोई खास टाइम पीरियड को दिखाया जाता है, ठीक है, बताया जाता है। जैसे कि उदाहरण में दिन भर, ठीक है, या रात भर, ठीक है, या लगातार, ठीक है, या हर घड़ी, या हर घड़ी, ये सब कुछ भी कह सकते हैं इसमें, यानी कि कोई टाइम पीरियड को दिखाया जा रहा है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आता है बारंबारता सूचक। बारंबारता सूचक, इसमें क्या बताया जाता है कि कोई काम को दोहराने का, ठीक है, या कोई समय को दोहराने का कार्य किया जाता है। जैसे कि हम प्रतिदिन ले लेते हैं, ठीक है, या पैत बछर, या प्रति वर्ष, ठीक है, पैत बछर, ठीक है, ये सब बारंबारता सूचक में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक पहचान है, बहुत आसानी से आपको बता देते हैं। क्रिया में यदि कब लगा के हम सवाल करते हैं तो जो उत्तर आता है, यदि वो समय टाइप का है, मतलब वो टाइम, जो शब्द उत्तर में आता है वो समय सूचक हो सकता है। देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए इसका तरीका क्या है। क्रिया में जब हम कब लगा करके, कब जो है से एक टाइम को पूछने का काम कर रहा है, कब, ठीक है, ये किसको पूछ रहा है, टाइम को। कब लगा के यदि हम सवाल करते हैं और उसका जवाब हमको मिल जाता है तो वो क्या होगा, वो समय सूचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि उदाहरण में हम लेते हैं कि गीता अखने अइला, गीता अखने आइल, तो हम यदि सवाल पूछते हैं गीता कब आए ही या गीता कखन आयल ही, तो अखने अखने आयल ही, ठीक है, समझ में आ गया। आगे आता है जगह सूचक। जगह सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या होता है ना कि कोई खास जगह के विषय में बताया जाता है, या फिर दिशा बोधक या जगह बोधक, ठीक है। तो वैसे क्रिया या वैसे शब्द जो कोई जगह या दिशा का बोध करवाता है उसे हम जगह सूचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक वो स्थिति बोधक होता है और दूसरा दिशा सूचक होता है। पहला होता है स्थिति बोधक और दूसरा होता है दिशा सूचक, दिशा सूचक, ठीक है। तो स्थिति बोधक में क्या प्रयोग होता है और दिशा सूचक में क्या प्रयोग होता है, जैसे कि स्थिति में हम ले लेते हैं हिया, या हुआ, कहाँ, जहां, तहां, ऊपर, हेठ, आगू, पीछू, यानी कि किसी खास स्थिति को बतलाता है ये, ठीक है, हिया, हुआ, ठीक है, आगू, पीछू, ये सब स्थिति सूचक में आता है, ठीक है। और दिशा सूचक क्या बताता है, कोई खास दिशा को बताने का काम करता है, जैसे कि पास में है, पास से, या दूरे, या दाएं, या बावा, ऊपर, नीचे, जंदे, तंदे, हिंदे, हुंदे, इगला जो है सब दिशा सूचक कहा है, ठीक है, बुझे पारलो सभी।
चलो, इसका पहचान चिन्ह क्या होगा? हम जब जगह क्रिया विशेषण का पहचान करना चाहेंगे तो इसमें हम जब कहाँ लगा के क्वेश्चन करेंगे तो इसका उत्तर आएगा, तो हम समझेंगे कि ये जगह सूचक है। ठीक है, कहाँ क्या बताता है? ये कोई जगह के बारे में बताता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ, जैसे कि काल हमें रांची गेल रही, इसमें क्या होगा? हम पूछेंगे कहाँ गेल रहा, तो रांची गेल हल ये काल। ठीक है, तो जगह को कहाँ से हम खोज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जो तीसरा नंबर आपका है, वो मात्रा सूचक क्रिया विशेषण। क्या है ये? मात्रा सूचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोई ऐसा शब्द या ऐसा क्रिया या ऐसा अव्यय जिससे हमको मात्रा का पता लगता है, ठीक है, किसी चीज के मात्रा का पता लगता है, तो उसे हम मात्रा सूचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कि उदाहरण में हम ले लेते हैं कम, बेसी, ज्यादा, है ना, इतने या खूबे। ठीक है, तो ये मात्रा को बताने का काम करता है। इसका पहचान चिन्ह क्या होगा? यदि हम इसमें कतना लगा के पूछेंगे, ये सब खोरठा का नियम कानून है, आप हिंदी में भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, हिंदी कितना, ये लगा के यदि हम सवाल करते हैं तो जो जवाब आएगा हमको वो मात्रा सूचक के रूप में आएगा। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कि काल हम 10 गो आम किन लिए। ठीक है, हम पूछबे कितना आम किन ली, की कहबे हम 10 गो, तो मात्रा सूचक होता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसमें क्या है कि समय, जगह, मात्रा, ये सब को छोड़ करके जो भी क्रिया विशेषण रहेगा उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका उदाहरण हम जैसे कि आपको दिखाते हैं। ये भी 3-4 टाइप का होता है। ठीक है, जैसे कि एक हो गया विधि बोधक। विधि बोधक यानी कि कोई काम को किस विधि से किया जा रहा है, जैसे कि अचानक से किया गया, ठीक है, या ध्यान दे के किया जा रहा है, या गते गते करेल जाए करे है, मतलब इसका मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, या फिर जोर से किया जा रहा है, तो उसका विधि को बताने का काम करता है विधि बोधक। ठीक है, उसके बाद होता है अनिश्चय बोधक। अनिश्चय बोधक। ठीक है, इसमें कोई मतलब निश्चय बात नहीं कर सकता। जैसे कि उदाहरण से इसको समझिएगा तो बहुत आसानी से समझिए, जैसे कि हो सके है, हो सके है। ठीक है, या फिर शायद लगा दें इसमें हम, शायद। ठीक है, या फिर प्राय, ये सब शब्द जो है सो अनिश्चय बोधक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हो सके है कल हम
नहीं पढ़ेबै, या फिर शायद कल हम रांची जीबै, पटना जीबै, कहीं भी हो, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चय इसमें है। ठीक है, उसके बाद होता है हेतु बोधक। हेतु बोधक ये क्या चीज है कि इसका उदाहरण हम यदि लेते हो, इसमें होगा काहे की, काहे सही लें, है ना, एहे खातिर, इसमें किसी खास हेतु को बताने का कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे कि काहे कि हम यह ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, एक वाक्य बनाते हैं इसमें कोई भी शब्द लिख करके। ठीक है, तो एलें से खातिर हम अलियो, एगो हम वाक्य ले लिए, तो एलें से खातिर हम अलियो, तो इसमें क्या हेतु है कि तुम आए तभी हम आए, नहीं तो नहीं आते। ठीक है, इसमें ये हेतु है, तुम आया तब हम आए। ठीक है, उसके बाद जो होता है निषेध बोधक होता है, एक निषेध बोधक। ठीक है, इसमें कोई चीज को नकारने का काम किया जाता है, जैसे कि खोरठा में ना या नाय। ठीक है, नाय या फिर मत, ये सब शब्द इसमें यूज होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि काल तो ना यही है, इस टाइप का शब्द। ठीक है, उसके बाद होता है प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक इसमें प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि के या कैसे। ठीक है, उसके बाद होता है स्वीकृति बोधक। स्वीकृति बोधक इसमें किसी चीज के लिए स्वीकारना होता है, जैसे कि हाँ या जी या ठीक, ये सब बात किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक। ठीक है, इसमें किसी चीज के लिए अवधारणा के विषय में, जैसे कि खाली, है ना, उदाहरण ही है सब, खाली या ओ या ही या भैर या तैक, ये सब अवधारणा बोधक में आता है। उसके बाद आता है आकस्मिकता बोधक। यानी कि किसी ऐसे शब्द का जिसमें आकस्मिक कार्य हो। ठीक है, अचानक जिसको बोलते हैं, जिसमें से अचक्के, इसको खोरठा में कहते हैं अचानक को, अचक्के, ये सब उदाहरण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति बोधक, जिसमें बार बार आवृत्ति आता है। आवृत्ति बोधक, जैसे कि फटाफट या धड़ाधड़, ये सब जो सब है, दनदनाए, सरसरेले, है ना, गरगरेले, ये सब जो शब्द है ये आवृत्ति बोधक में आता है। इसका पहचान चिन्ह क्या होगा, तो मुख्य क्रिया से यदि हम कैसे करके सवाल पूछें तो हमको जवाब आएगा, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं आप लोगों के लिए आसान से, कि राम गते गते खा है। ठीक है, अब इसमें पूछेगा राम कैसे खा है, तो
गते गते खाए, आराम आराम से खाए, धीरे धीरे खाए, जो पढ़ल। तो ऐटे होता है हमनी के रीतिवाचक क्रिया। ठीक, चलो आगे आवे है संबंध बोधक। ठीक है, आगे आता है संबंध बोधक के विषय में बात करते हैं। संबंध बोधक, देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है किसी संबंध को बताएगा ये। ठीक है, जे संज्ञा, जे अव्यय जो है संज्ञा या सर्वनाम के बादे आई के वाक्य के एक दोसर से संबंध या नार जोर के बतावे के काम करे, जोर नार या संबंध के बतावे के काम करे है, या संबंध को बताने का काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ये अव्यय जो है जो सबसे पहले संबंध कारक चिन्ह लगा होता है इसमें, जैसे कि और कहीं कहीं ये क्या होता है कि इसमें अर्थ का चिन्ह आ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, उदाहरण के तौर पर हम यदि लेते हैं तो एक शब्द है ठीने, यह ठीने है ना, या बाटे, या संगे। ठीक है, या और, या पार, कोई भी, ये सब आता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि हम बापेक संगे हाट गेल रहो। ठीक है, यानी कि हम पिताजी के साथ हाट या बाजार हम गए थे। तो यहाँ पे एक जो शब्द आया संज्ञा, ये संबंध को बता रहा है। किसके साथ गया था? बाप के साथ। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आता है समुच्चय बोधक। ठीक है, या संयोजक। समुच्चय बोधक या संयोजक। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो भी अव्यय दो शब्द या दो वाक्य के जोड़े के काम करे है, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहा है। यानी कि जो शब्द जो है, जो अव्यय शब्द जो है, वो कोई दो शब्द या दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है, वो समुच्चय बोधक या संयोजक कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से होता है देखिए, जैसे में आर, या चाहे, या बा, या मेंतुक। ठीक है, मगुर, मुदा, काहे की है, ये सब जो शब्द हैं ये सब समुच्चय बोधक वाले शब्द हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। ठीक है, पहला टाइप जो होता है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक, क्या नाम है उसका? समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो एक रकम के शब्द या वाक्य, जो सरल वाक्य कह सकते हैं, उसको जोड़ने के जो अव्यय होते हैं वो सब इसमें प्रयुक्त होते हैं। यानी कि दो एक जैसा, या कह सकते हैं सरल वाक्य को जोड़ने का जो अव्यय होता है उसे हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कह सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि श्याम या शाम और राम बाजार गेल रहे। गेल रहे। ठीक है, तो ये साधारण सा शब्द है आर। इसमें इसको जोड़ने के लिए राम और श्याम, यानी कि राम और श्याम
यहाँ पे जो आर आता है वो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्या होता है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आता है वो व्याधिकरण समुच्चयबोधक होता है। क्या होता है? व्याधिकरण समुच्चयबोधक। ये क्या चीज है, इसको जरा देखते हैं, है ना। जब दो रकम एक वाक्य यानी मुख्य और आश्रित वाक्य के जोड़े में जो अव्यय के काम या फिर जो अव्यय के हम काम में लिए हिए ओकरा हम व्याधिकरण समुच्चयबोधक वाक्य कहबै। यानी कि जो वाक्य को या फिर जो अव्यय को हम दो अलग अलग टाइप का वाक्य को यानी कि मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य को जोड़ने में कोई अव्यय को काम ले रहे हैं तो उसे हम व्याधिकरण समुच्चयबोधक कहेंगे। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं कि राम कहला कि वो बेकसूर है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, इसमें की जो अव्यय लगा हुआ है ये दो अलग अलग वाक्य। देखिए राम कहला, राम ने कहा, क्या कहा कि वो बेकसूर है। तो की जो वाक्य है या फिर की जो अव्यय है वो व्याधिकरण अव्यय का उदाहरण हुआ। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य हैं, एक मुख्य वाक्य हो गया और दूसरा आश्रित वाक्य हो गया। तो ये दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो की शब्द है या फिर की अव्यय है। ठीक है, जिसको हम व्याधिकरण अव्यय के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद जो आता है उसका नाम है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये क्या चीज है? तो इसमें जो है ना, जब कोई विस्मय या फिर अचरज या हंसी खुशी गम घृणा प्रशंसा इस सब के विषय में बात करते हैं या उसके विषय में उपयोग किया गया अव्यय उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि आह सुन के बड़ी खुशी भेल, सुन के बड़ी खुशी भेल, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आह सुन के बहुत खुशी हुआ। ठीक है, तो इस टाइप का जो वाक्य है, देखिए इसमें विस्मयादि बोधक एक चिन्ह होता है वो भी इसमें लगा होता है आमतौर पर। ठीक है, उसके बाद और भी एक उदाहरण है, तो वाह का छक्का मार ले, है ना, बाप रे कितना गड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो वाक्य आता है उसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, एकदम आसान सा था अव्यय। उसके बाद आता है निपात। ठीक है, ये क्या चीज है जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। निपात जो होता है जब कोई शब्द के ऊपर हमको बल लगाना है, थोड़ा जोर से कहना है या फिर मतलब जोर से चिल्ला के नहीं कहना है। ठीक है, यानी कि बल लगाकर बलपूर्वक कहना है, तो उसमें जो उपयोग होता है अव्यय उसको हम निपात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें खोरठा में क्या होता है कि टा टी या गुला गुलीन। ठीक है, ये सब
शब्द प्रयोग होता है। ये सब निरर्थक शब्द है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन कोई शब्द के साथ इसको लगा देने पे क्या होता है कि शब्द का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है छुआ छुआटा बड़ा ठीक है, बड़ा ठीक है। तो ये छुआ में हम टा लगा दिए तो उसका थोड़ा वेटेज बढ़ गया। ठीक है, या फिर देखते हैं हम ऐसे ही और ले लेते हैं, छुआटी बड़ी सुंदर है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जब हम टा लगा देते हैं तो क्या होता है कि उस शब्द का वेटेज थोड़ा बढ़ जाता है। बस इसी को निपात कहते हैं, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।